राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन हम एक लेखक को या उनकी रचना को देखा करेंगे और उस पर आपको वीडियो मिलेगा। केवल एक लेखक, ठीक। आधुनिक काल से भी चलेगा। 2 वीडियोस मैं ट्राई करूँगी कि आपको चलता रहे। एक तो इधर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का, और एक उधर आधुनिक काल में एक एक लेखकों पे मैं वीडियो बनाती रहूं। एक एक देखेंगे और वो भी किताब से, प्रामाणिक किताब से। आपका रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि प्रश्न तो आपका देखिए यहीं से बनेगा। चाहे आप कुछ भी कर ले, प्रश्न इन्हीं में से बनेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम ज़्यादा 1-1 घंटा तो पढ़ने का समय है नहीं ना, उतना हम पढ़ पाएंगे और बोर भी हो जाएंगे, उससे कुछ याद भी नहीं होता है। लेकिन हम छोटे छोटे में पढ़ेंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगा और याद भी हमको होगा और हम बोर भी नहीं होंगे इससे। तो इसीलिए हमने सोचा है, क्योंकि पेपर करीब है, बहुत करीब पेपर है और मेरी तरफ से जितना हो सके मैं करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल पेपर के बाद ये पछतावा नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने ये नहीं किया। मैं बहुत काम शुरू करूँ, मुझे भी नहीं लग रहा है कि इतना सारी क्लासें, इतना सब करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी, लेकिन लग रहा है कि पेपर से पहले जो कराना है करा लो, पेपर के बाद फिर क्या कराने का मतलब। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो हमसे जुड़े हैं, तो उनका रिजल्ट बनना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। तो ये आपको एक लेखक पर डेली वीडियो मिलेगा और ये बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ से रहेगा। तो एक ही लेखक को देखेंगे। तो आज हमारे हैं सरहपा। तो हम आज देखेंगे अपने हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को। तो आप सभी जितना हो सके अधिक से अधिक इस क्लास को सभी के यहाँ शेयर कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं ताकि सब जुड़े हमसे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सब मिलके पढ़ें। तो चलिए हम सरहपा को देखते हैं। सरहपा का समय था 8वीं शताब्दी, बच्चन सिंह बताते हैं। और 8वीं शताब्दी सर्वमान्य भी है। 769 ईस्वी राहुल संकीर्तन भी बताते हैं। राहुल जी के मतानुसार सरहपा पहले बौद्ध सिद्ध हैं जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की है। तो सरहपा ने चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की है और राहुल जी के अनुसार ये पहले बौद्ध सिद्ध हैं। और राहुल संकीर्तन ने सरहपा का समय 8वीं शताब्दी बताया है। इन्हें सरोरुहपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता था। और कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते थे, कुछ लोग क्षत्रिय कहते थे और अन्य लोगों ने इन्हें सबर या बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया है। सरहपा नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। ये ध्यान देना है कि सरहपा नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता था। जैसे आज आपको जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में प्रवेश पाना बड़ा कठिन होता है, वैसे उस समय नालंदा में प्रवेश पाना कठिन था। तो सरहपा पहले छात्र भी रहे नालंदा के, फिर जब पढ़ लिए तो शिक्षक हो गए, उसी में पढ़ाने भी लगे। इन्होंने प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था, अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हों। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब ये ब्राह्मण थे और कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद का इन्होंने खंडन भी किया है, तो लेखक कहते हैं कि ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि वे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेके रहते थे और जाति पाति का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति अस्पष्ट विद्रोह था। धर्म के बाह्याडर का तो विरोध सभी सिद्धों ने किया, पर सरहपा के स्वर में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था, वही बाद में चल के कबीर में सुनाई पड़ता है। बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है।
तो ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, ये किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो ध्यान देंगे, सरहपा का समय 8वीं शताब्दी है। ये पहले बौद्ध सिद्ध कवि हैं। दोहा कोश और चर्या गीतों की रचना किए हैं। सरोरुपाद, सरोज वज्र और राहुल वज्र भी इनको कहा जाता है। सरहपा नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी बन गए। फिर कुछ लोग इनको क्षत्रिय बताते हैं, कुछ ब्राह्मण बताते हैं और कुछ लोग इनको सबर बहेलिया भी बताते हैं, पर अधिकतर मान्यता दी जाती है कि ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवाद का खंडन भी इन्होंने किया है। और ये सबर की एक स्त्री के साथ, कन्या के साथ महामुद्रा के रूप में रहते भी थे। और बच्चन सिंह ने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। पानी और कुश लेके संकल्प करने कराने वाले, रात दिन अग्निहोत्र में निमग्नोमग्न रहने वाले, घड़ी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मुड़ मुड़ाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केसों को लुंचित करने वाले और झूठे साधकों की लानत मलामत करने में वे समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। उन्होंने लिखा है कि सरहपा की ये पंक्ति है कि जय रागा बिय हुई मुति ता गुड़ह सिलालह, लोमु पाटड़े अथि सिद्धि ता जुअड़ियम्बई, पिछी गहड़ो दिठ गोख तो मोरह चमरह, उच्छे भोड़े होई जाड़ता करिह तुरंगा। ये सरहपा की पंक्ति है, तो इनकी भाषा से समझ में आ जाएगा। दिया है कि एक दूसरे स्थान पे ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए वे लिखते हैं। कौन लिखते हैं? सरहपा लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भविष्य में कथन। सरहपा कहते हैं कि यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। कहते हैं सरहपा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, ये जो चन्हाक लोग थे समाज में, उनके बनाई गई मनगढ़ंत कल्पना है, अपने आप को श्रेष्ठ हमेशा साबित करने के लिए कि हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं। ये झूठी कल्पना है, सरहपा ने बताया। काया की कृच्छा साधना उनमें काम्य न थी। उन्होंने सहज मार्ग पे बार बार बल दिया। लिखते हैं, सहजे ई ऋचल्लल जोड़ किया समर से ऋच मरड़ा, सिद्धो सो पुरी तखड़े रागऊ जरा मड़ई भाई। वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। तो ये ध्यान देंगे, जो वज्रयान है वो सहजयान से आगे की मंजिल है, और दूसरे शब्दों में यदि आप देखें तो सहजयान ही वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा, किंतु साधनाओं के पार वो सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीवन व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं। गंभीर गहन वन में रहने वाले पशुओं की तरह वो लिखते हैं, सरहे गहड़ गुहीर मग अहिया, पशु लो अजिमी रहिया। तो आगे देखते हैं हम। दिया है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। कहा जाता है कि चीन के ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, किंतु यहाँ पर सरह पशु लो द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जो कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है। इसी को आदिम जनजातीय समूह की ओर लौटना कहते हैं।
जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सरहपा उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पे जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था, जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। सरहपा की यह पंक्ति बड़ी चर्चित है, आपसे कभी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि पंडिया सल सत बखाड़ई देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ई। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सरहपा की पंक्ति है और इसी की प्रतिध्वनि आपको कबीर में सुनाई देगी। सरहपा लिखते हैं कि पंडिया सल सत बखाड़ई, तो कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की जाने की प्रक्रिया अपभ्रंश काल से ही शुरू हो गई थी, सरहपा के समय से ही। पर प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सरहपा कहते हैं कि घरवा खज्जई सहजे रज्जई किज्जई रा अविरा। राग में विराग एक औपनिषदिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था। कहना न होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इसे रागोन्मुखी बनाया, आसक्ति मूलक नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शैवों, जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है। तो यही थे हमारे सरहपा और हमने सरहपा को देख लिया। ऐसे ही 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में हम एक एक कवि को, लेखक को प्रतिदिन देखते रहेंगे। तो क्लास कैसी लगी, समझ में आएगा। अभी थोड़ा आदिकाल में चल रहा है ना, तो जितनी चीज़ें आपको समझ में आई आप उतना ही समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे सब आने लगता है, पर घबराना नहीं है। अब मान लीजिए आपको हम 100% बताए, 100% हमने इसमें पढ़ा, आपको 50% भी आया तो कुछ तो आया ना, अपनी किताब से पढ़ा, सरहपा के बारे में जाना, रिवीजन किया। तो अगला हम दूसरा लेखक अब देखेंगे। इस क्लास में केवल एक क्लास में एक लेखक के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा छोटा क्लास रहेगा, आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे, इसे रिवीजन भी होगा। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।